इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो यहाँ एक एपी दिया हुआ है और सम भी दिया हुआ है 636। हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स ये बताना है कि इस एपी का कितने टर्म को सम किया जाए तो 636 होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस एपी का फर्स्ट टर्म है 9, तो लिखना होगा a इक्वल टू 9। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 17 माइनस 9 करना होगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 9। 17 माइनस 9 करने पर आएगा 8। सम दिया हुआ है 636, तो लिख लेते हैं SN इक्वल टू 636। SN का फॉर्मूला डालते हैं, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहाँ पर 636 है तो यहाँ पर भी देना होगा 636। हम लोग को n पता नहीं है, यही n फाइंड करना है। a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है और d का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। आइए इन सब का वैल्यू रखकर आगे सॉल्व करते हैं। इस 2 को इक्वल साइन के राइट साइड भेज देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n अंडर ब्रैकेट 2 इंटू a के प्लेस पर 9 देना होगा प्लस n-1 इंटू और d के प्लेस पर 8 देना होगा इक्वल टू 636 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n अंडर ब्रैकेट 9 2 जा 18 प्लस इस 8 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8n माइनस 1 इंटू 8 हो जाएगा -8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 1 कैरी होगा, 3 2 जा 6, 1 7, 6 2 जा 12, तो 1272 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n अंडर ब्रैकेट 18 माइनस 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 8n इक्वल टू 1272। नेक्स्ट स्टेप में इस n से ब्रैकेट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। n को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 10n प्लस n को 8n से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 8n स्क्वायर, और इस नंबर को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा -1272 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो 8n स्क्वायर सबसे पहले होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 8n स्क्वायर लिख लेता हूँ, तब उसके बाद प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बचेगा 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5n माइनस, और जब 1272 को 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग को मिलेगा 636 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा, तो वो 0/2 हो जाएगा, वो फाइनली 0 ही हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करके n का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 636 है और फर्स्ट टर्म में 4 है, तो 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 मिलेगा और 636 को ब्रेक कर लेते हैं। 636 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब इसको 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। 53 एक प्राइम नंबर है, इसको यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। अब इन सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48। 53 माइनस 48 करने पर आ जाएगा 5। बस इसी 2 नंबर का तलाश था, वो हम लोग को नंबर मिल गया है। तो इस 5 के लिए हम लोग को लिखना होगा 53 माइनस 48। तो इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 ब्रैकेट क्लोज, बाहर में n दे देना होगा, माइनस 636 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन करके लिखना होगा, तो आगे हो जाएगा 4n स्क्वायर
प्लस 53 को n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 53n, फिर माइनस 48 को n से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इन दो टर्म से कॉमन निकाल कर लिखना होगा और फिर इन दो टर्म से कॉमन निकालना होगा। इन दो टर्म से कॉमन निकाल लेते हैं तो कॉमन यहाँ पर n निकलेगा, n 4n, यहाँ पर प्लस है तो प्लस देना होगा और यहाँ पर आ जाएगा 53। अब देखते हैं इन दो टर्म से क्या कॉमन निकलेगा। तो माइनस तो हमने कॉमन निकाल दिया और देखते हैं नंबर में क्या कॉमन निकलेगा। इन दो टर्म से 12 कॉमन निकाला जा सकता है तो 12 कॉमन निकाल लेते हैं। 12 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 12 4 जा 48 होता है तो यहाँ पर आएगा 4n प्लस और 12 इंटू 53 करने पर 636 आता है तो यहाँ पर हो जाएगा 53 इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट के अंदर 4n प्लस 53, यहाँ पर भी 4n प्लस 53 आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग का फैक्टराइजेशन सही है। अब इस माइनस साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ देखना होगा कि कौन कौन सा आइटम मैच कर रहा है। तो 4n प्लस 53 जो ब्रैकेट वाला आइटम है वही सिर्फ मैच कर रहा है तो इसी को कॉमन निकाल लेना होगा। तो 4n प्लस 53 ब्रैकेट क्लोज, इसको हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद माइनस साइन के लेफ्ट साइड में क्या बच रहा है, n, तो यहाँ पर लिखना होगा n, फिर माइनस साइन देना होगा और माइनस साइन के राइट साइड क्या बच रहा है 12, तो यहाँ पर दे देना होगा 12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग को दो फैक्टर मिला। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं तो पहला हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और सेकेंड वाला हो जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4n इक्वल टू माइनस 53 और यहाँ पर n मिलेगा माइनस 53/4। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है और ना ही निगेटिव हो सकता है तो इसको रिजेक्ट करना होगा। यहाँ पर लिख देना होगा नॉट पॉसिबल। अभी साइड देखते हैं कि n का वैल्यू क्या मिलता है। तो n इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 12। यस, यही n का वैल्यू है और यही हम लोग का आंसर भी होगा, राइट। तो नीचे में लिख लेना होगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 12। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी का 12 टर्म तक का सम निकालेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 636। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।